बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुज़म्मिल महबूब। I hope you are fine and enjoy your good time. No, it's your study time. Don't worry, it's also a good time. You can make it remarkable through learning. हम ये कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर स्टडीज़ पढ़ने जा रहे हैं और मेरी आप लोगों से ये उम्मीद होगी कि आप लोग इसकी अहमियत को देखते हुए, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसके ऊपर ख़ास तवज्जो देंगे और जो मैं आप लोग को टास्क दूंगा वो आप लोग परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। इट्स माई कमिटमेंट विद यू पीपल। मैं आप लोगों को उतनी टेक्निकल चीज़ें ज़रूर बता जाऊंगा, ज़रूर सिखा जाऊंगा। मैं बार बार लर्निंग का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूं कि उतना ज़रूर सिखा जाऊंगा कि आप अपनी लाइफ में जो भी इन छोटे छोटे कामों के लिए किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। ठीक है, किसी से आपको किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। और जब भी आप लोग को कहीं पे भी कोई डिस्कशन हो रही होगी अबाउट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़, तो आप एक लेम यूज़र की तरह नहीं बैठे होंगे कि किसी ऐसे पर्सन की तरह नहीं बैठे होंगे कि जिसको मैं ये कह सकूं कि उसको कुछ नहीं पता। कि जितने भी आप लोग को मैं एक साथ साथ एग्जांपल देता जाता हूं कि एक दफ़ा हम मुल्तान के अंदर फातिमा फर्टिलाइज़र के अंदर बैठे हुए थे, ये जो खाद फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। ठीक है, वहाँ पे हम बैठे हुए थे तो मेरा वहाँ पे एक दोस्त आईटी मैनेजर लगा हुआ था, तो वहाँ पे एक जनरल मैनेजर आया जीएम। ठीक है, मेरे दोस्त को एक शरारत सूझी तो उसने कहा कि भाई मुज़म्मिल, मैं आपको एक शुगल दिखाता हूँ, एक तमाशा दिखाता हूँ, देखिएगा क्या होता है। ठीक है, तो वो जैसे ही ऑफिस में इंटर हुआ तो वहाँ से अंदर बैठा हुआ था तो इंटरनेट की तारें गुजर रही थी वहाँ पे। ये जो आप लोग की केबलिंग है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास क्या है नेट की केबल्स गुजर रही थी, तो वो उसने उसके ऊपर पाँव रखा हुआ था। तो जब उसने उसके ऊपर पाँव रखा हुआ था तो मेरे दोस्त ने कहा, सर आपने मेरा डाटा रोका हुआ है। तो वो बंदा उसने यकदम छलांग लगाई, एक साइड पे हो गया, बार बार कहने लगा सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, और मैंने आप लोगों के सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। तो हम उस वक्त तो सीरियस बैठे रहे। अब आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग सोच सकते हैं कि क्या आप लोग बिजली की तार के ऊपर पाँव रख लें तो क्या बिजली रुक जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगी, गुजरना बंद हो जाएगी? इसी तरह अगर मैं इंटरनेट वाली केबल के ऊपर, तार के ऊपर पाँव रख लेता हूँ तो क्या उसमें से डाटा गुजरना बंद हो जाएगा? नहीं। ठीक है, तो इसमें वो इतना नॉन टेक्निकल बंदा था कि उसको इतना नहीं पता चला कि भाई उसमें से जो अगर केबल में के ऊपर पाँव आ गया तो क्या हो गया, उसमें से डाटा तो गुजर रहा है। तो हमने तो वैसे उसके साथ थोड़ा सा मजाक किया था। तो बाद में हम उसके जाने के बाद, ठीक है, हम बस इतना हंसे कि यानी उसका अभी तक हमें, यानी ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 2012-13 की बात है, लेकिन अभी तक हमें वो बात नहीं भूलती कि ऐसे नॉन टेक्निकल लोग भी होते हैं कि जो हमारे पास एक जनरल मैनेजर की सीट के ऊपर मौजूद है और उसको ये नहीं पता कि इस केबल के ऊपर पाँव आने से कोई डाटा नहीं रुकता होता। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर इज़ अटैच विद एवरीवन। कंप्यूटर हर किसी के साथ अटैच है। हर सेकंड कंप्यूटर आप लोगों के साथ अटैच है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आप लोग के साथ है।
आप लोग कोई भी इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप लोगों में से कोई इस चीज़ से डिनाई कर सकता है कि हम तो टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करते, हम तो कंप्यूटर का यूज़ ही नहीं करते, कंप्यूटर हमारे साथ नहीं है, सर कैसे कह रहे हैं कि कंप्यूटर आप लोगों के साथ है, हर जगह है? कोई कह सकता है आप लोगों में से? नहीं मेरे बच्चे, हर जगह कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप लोग के साथ साथ हैं। तो हमने ये जो कोर्स पढ़ना है, ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा कि आप लोग को वो तमाम चीज़ें मैंने बतानी हैं, वो तमाम टेक्निकल चीज़ें बतानी हैं, वो तमाम टेक्निक्स बतानी हैं, वो तमाम प्रैक्टिकल्स कराने हैं जो आप लोग की ज़रूरत होगी। जो आप लोग की कोर्स आउटलाइन है बीएस इंग्लिश के लिए कंप्यूटर साइंस के मुताबिक, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ जस्ट 2 और 3 वीक, कि अगर मैं इसको डिस्कस करने पे आऊँ सिर्फ 2-3 वीक, या फिर अगर इवन के मैं एक लेक्चर के अंदर भी इसका ओवरव्यू दे के इसको ख़त्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो कोर्स आउटलाइन है ये इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कहूँ कि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगी, नहीं, लेकिन हमने इस कोर्स को यूज़फुल बनाने के लिए एक तो मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग, मैंने क्या कहा कि हमने क्या करना है, आप लोग को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, आप लोग को किसी दूसरे की मोहताजी से बताना है, ठीक है, आप किसी के डिपेंडेंट ना हो, ठीक है, आप लोग अपना काम कर सकें, ठीक है, खुद से कर सकें। तो ये कोर्स बेसिक मेरा लेने का मकसद यही था कि मेरे कैंपस के स्टूडेंट, मेरे बच्चे, ठीक है, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो इन बच्चों, ये जो बच्चे जब यहाँ से जाएं और ये कहें कि हमने कंप्यूटर का कोर्स पढ़ा है, तो ये कहें कि हमने बाकी कुछ पढ़ा है, ठीक है, तो बाकी कुछ सीखा है। हमें पता है कि आप कोई इवन के समटाइम ऐसा भी होगा कि आईटी के लोगों से भी आप लोगों को होप्स ज़्यादा कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, जो आप लोगों को वो चीज़ें आती होंगी जो आईटी के लोगों को भी शायद ना आए कंप्यूटर की। आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, जितने लोगों ने भी साथ दिया, ठीक है, उनको तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, उनको कमिट कर सकता हूँ कि आप लोग उस काबिल हो जाएंगे कि इवन के जो आप लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, होप्स वो शायद आईटी वाले के कुछ शुरू के 2-3 सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ना आती हों, तो आप लोग को आती होंगी, ठीक है। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, कोई मैंने प्रैक्टिकल कराया है, आप लोगों ने करने की कोशिश की, आप लोगों से नहीं हुआ, मेरे बच्चे, मैं कैंपस में मौजूद होऊंगा, आप लोग मुझसे टाइम लेके टेक्स्ट करके मुझसे पूछ के कि सर आज आप होंगे ऑफिस में या नहीं होंगे, तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कुछ सीखना है सीख सकते हैं, डोंट वरी, किस चीज़ की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मैं हमेशा ही आप लोग को कभी आप लोगों ने तो आप मेरे ख्याल में 1 साल तो गुजार लिया है ना कैंपस में ही, तो आप लोगों को इतना तो आइडिया हो गया होगा, मेरे पास अक्सर लैपटॉप लेके या स्टूडेंट्स या इस तरह की चीज़ें बैठे होते हैं, वो ठीक है मुझसे गपशप करने नहीं आए होते, या मैंने कोई उनसे सदियों पुराने कोई हाल नहीं पूछने होते, ठीक है, सिर्फ ये होता है कि कोई ना कोई चीज़ सीख रहे होते हैं। तो होप सो मेरी ये उम्मीद होगी कि आप लोग इस कोर्स में मेरा साथ देंगे ना इंशाल्लाह। चलिए जी, गुड, होप सो इंशाल्लाह हम जितना आप लोग साथ देंगे तो उतना उससे ज़्यादा, उससे डबल मैं आप लोगों का साथ दूंगा, और आप लोग इस काबिल होंगे कि किसी भी मोड के ऊपर किसी भी चीज़ को, कोई भी टेक्निकल चीज़ होगी तो आप लोग हैंडल कर सकेंगे। तो मैं इस उम्मीद के साथ ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आप लोग इस सेमेस्टर के एंड के ऊपर किसी को ये जवाब नहीं देंगे कि हमने कंप्यूटर पढ़ा है लेकिन सीखा नहीं है। तो आइए हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम ये एक नोट्स मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, कोर्स आउटलाइन भी आज आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तो हमने इस कोर्स को स्टार्ट करना है। इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं
कि इस कोर्स के बेसिक इनकी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी आप लोगों ने सीखनी है, कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, इसी तरह वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग पावर क्या है, इसी तरह टाइपिंग के कुछ सॉफ्टवेयर आप लोगों को बताऊंगा, टाइपिंग कैसे आप सीख सकते हो, स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप लोग एक्सेल के अंदर कैसे काम कर सकते हो, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो आप लोग बनाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, वो कैसे बना सकते हो, आप लोग अपनी असाइनमेंट्स बनाते हो, अपने असाइनमेंट्स के कवर पेजेस या ये वो जो आप लोग फोटोस्टेट से जाके बनाते हो या किसी और से जाके कंपोज कराते हो, वो कैसे आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है। इसी तरह लर्न द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट क्या है, हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है, ये हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ये ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री कैसे चेक की जा सकती है, इसकी जो हमारे पास ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को टेक्निकल चीज़ें ज़रूर इंशाल्लाह बताऊँगा, ज़रूर सिखाऊँगा, प्रैक्टिकली खुद से करके दिखाऊँगा। तो आप लोग उसमें प्रैक्टिकली जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं करके करता जाऊँगा, आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेज हैं तो तब भी परेशान नहीं होना। तो मेरे बच्चे मैं अगर क्लास में होता तो होप्स हम ज़्यादा सीखते, नो डाउट, लेकिन डोंट वरी, हम यहाँ से भी मैं ऐसे तरीके इस्तेमाल करूँगा स्टेप बाय स्टेप, आप लोग एक एक स्टेप करते जाएंगे, खुद से करते जाएंगे, मैं आप लोगों को करके दिखाता जाऊँगा तो आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये हम सारी चीज़ें आप लोग कोर्स ऑफलाइन शेयर करूँगा तो ये आप लोग सीख लेंगे कि हमारा कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, और हमारी नॉलेज रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं और कोर्स कंटेंट हमारे पास क्या है। ये कोर्स ये जो आप लोगों के पास मैंने भी शेयर की नोट्स शेयर करूँगा, तो ये हमने बहुत जल्द इंशाल्लाह मेड से पहले इनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है और फिर जस्ट हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है हम किसकी तरफ मूव करते हैं, कंप्यूटर की तरफ। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाने की बजाय पहले हम उसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि कंप्यूटर की वर्किंग क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो जब हम उसकी वर्किंग देख लेंगे तो हमें बुकिश डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ही उसकी डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं और वो हमें उस डेफिनेशन को कोई गलत भी नहीं कर सकेगा। तो हमने ये देखना है कि कंप्यूटर बेसिकली, चलें आप लोगों से पूछ लेते हैं, आप लोग को इसके अंदर शामिल करते हैं। आप लोग एक नाद चलाते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर ऑन किया, नाद चलाते हो, क्या करते हैं, ठीक है। अब नाद चलाते हुए जब आपको वो जो उसका नाद का आइकॉन नज़र आ रहा होता है, ठीक है, उसके ऊपर थंबनेल नज़र आ रहा होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हो। उस थंबनेल के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो तो क्या कर रहे हो, चले जी, हमने थंबनेल के ऊपर क्लिक कर दिया, मैं भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताता जाता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्लिक कर दिया, हमारा काम खत्म हो गया, कंप्यूटर का काम स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर अंदर कोई ना कोई काम कर रहा होता है, वो अपनी नेसेसरी काम करने की बजाय करने के बाद हमें वो नाद जो हमने चलाई है वो स्क्रीन के ऊपर हमें रिजल्ट दे देता है, दिखा देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं। हम जब भी क्या करते हैं, कोई चीज़ क्लिक करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो इसका मतलब है हम कंप्यूटर को कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि भाई ये काम करो। कंप्यूटर को जब हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि भाई ये काम करो, वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। क्या कहलाती है, इनपुट। एनीथिंग रिसीव बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर कोई भी चीज़ रिसीव कर रहा है हमसे, जैसे हम माउस से क्लिक कर रहे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन ले रहा है, हम कीबोर्ड से डाटा इंटर कर रहे हैं तो वो डाटा उसके अंदर जा रहा है, स्कैनर से कोई तस्वीर स्कैन करके कंप्यूटर में भेज रहे हैं, कोई भी चीज़ कंप्यूटर में जो जा रही है वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है, ठीक है। तो ये जो माउस से हम क्लिक कर रहे हैं तो ये भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, तो हमारी हिदायत कंप्यूटर में जा रही है, कंप्यूटर के पास जा रही है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। तो एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, जो भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, और एनीथिंग रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर रिसीव कर रहा है, इज नोन एज इनपुट। तो हम उसे क्या देते हैं, कंप्यूटर को कोई ना कोई इनपुट देते हैं। जब भी हमने उससे कोई ना कोई काम लेना होता है तो हमें इनपुट देनी पड़ती है। कोई भी चीज़ क्या कर रहे होते हैं, जैसे आप लोग का फॉर एग्जांपल कभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया होगा, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया होगा,
आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे आप लोगों को कहा जाती थी जी अपने रोल नंबर इंटर करो। तो जो आप लोग अपना रोल नंबर इंटर करते हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, बेसिकली इनपुट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो। उसके बाद कंप्यूटर का काम स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस लगी हुई है ना मेरे बच्चे, जैसे मैं अभी आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये मेरा सामने वाले बैठे बैठे प्यारे प्यारे बच्चे जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसी तरह इस कंप्यूटर के अंदर लगी हुई डिवाइसेस भी आपस में बातचीत कर रही होती हैं, कम्युनिकेट कर रही होती हैं। सॉफ्टवेयर, ये जो डिवाइसेस लगी हुई है, हार्डवेयर लगा हुआ है, वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से बात कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बात कर रहा होता है। ठीक है, ये सारी क्या होती है, अंदर कम्युनिकेशन हो रही है। जैसे हमने माउस के ऊपर क्लिक किया, हमने कंप्यूटर को कहा, प्रोसेसर सीपीयू को कहा कि भाई इसको चलाओ, अब सीपीयू का काम स्टार्ट हो गया। सीपीयू जो है, जो देखेगा कि किस चीज़ की फाइल है जी, मीडिया प्लेयर की फाइल है, मीडिया की फाइल है, तो वो मीडिया प्लेयर, जो आप लोग के मीडिया प्लेयर है हमारे पास डिफरेंट, आप लोग मीडिया प्लेयर यूज़ करते हो, जैसे मैक्स मीडिया प्लेयर है, ठीक है, इसी तरह हमारे जितने भी मीडिया प्लेयर हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ठीक है, कोडेक है, ये सारे मीडिया प्लेयर। तो वो मीडिया प्लेयर को कहेगा कि भाई ये काम आया है, ये एक फाइल आई है, आप इसको चलाओ। मीडिया प्लेयर उसको पहले चेक करेगा, देखेगा कि मेरे रिलेटेड फाइल है, ठीक है, मैं इसको चला सकता हूं, तो वो उसको क्या करेगा, चलाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सीपीयू पहले क्या करेगा, उसको जो हमने नाद का कहा होगा, उसको पहले मेन मेमोरी के अंदर, मीन के रैम के अंदर लेके जाएगा। अभी परेशान नहीं हो जाना, रैम के अंदर कैसे जा रहा है सर, क्या बताए जा रहे हैं, सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि अंदर काम हो रहा है कोई ना कोई। जो कंप्यूटर अंदर काम हो रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटर कोई काम कर रहा है तो वो हमारा क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। देखो, हम उसे कहते हैं कि भाई दो चीजों को जमा करो। ठीक है, जमा करने के लिए हमने उसको कह दिया, तो ये हमारी इनपुट थी। अब कंप्यूटर उन दो चीजों को जमा करेगा, कंप्यूटर अपना काम करेगा। कंप्यूटर काम कर रहा है ना, तो वो कंप्यूटर क्या है, प्रोसेसिंग है, वो अपना काम कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद हमें वो जो रिजल्ट दिखाएगा, जैसे हमने अभी नाद के ऊपर क्लिक किया, वो तो नाद हमें चलना शुरू हो जाएगी, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, तो वो क्या है, आउटपुट है। तो कंप्यूटर हमें कोई भी चीज जो दे रहा है, एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर, कंप्यूटर से जो हम चीज ले रहे हैं, जैसे हमें स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर दिखा रहा होता है, हमारा क्या है, आउटपुट है। या अगर हम प्रिंट की कमांड देते हैं, प्रिंटर से हमें कोई चीज प्रिंट करके दे रहा है, तो वो हमारा क्या है, आउटपुट है। तो आप देखें कंप्यूटर के क्या क्या काम है। और कंप्यूटर के अंदर हमें पता है डाटा स्टोर भी होता है, ताकि हम बाद में यूज कर सकें। कितनी चीजें बताई मैंने, 4 चीजें। एक, कंप्यूटर टेक इनपुट, इनपुट लेता है, प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है, स्टोर डाटा, उस डाटा को स्टोर करता है, एंड शो आउटपुट, और आउटपुट शो करता है। ठीक है, मैं आसान आसान वर्ड में बोल रहा हूं, अगर मैं शायद आईटी वालों को पढ़ा रहा था तो कुछ और वर्डिंग होती। ठीक है, तो हमें मिलके वो इनपुट लेता है, डाटा को प्रोसेस भी करता है, ठीक है, स्टोर भी करता है, और हमें आउटपुट शो भी करता है। ठीक है, तो ये जो सारे काम हैं, इन काम को अगर मिला के हम उसकी क्या बना दें, कंप्यूटर की डेफिनेशन बना दें, तो कोई उसको गलत नहीं कर सकता। तो हमें कंप्यूटर की बुकिश डेफिनेशन जो इधर उधर लिखी होती है वो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, हमें पता है कि कंप्यूटर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाली चीजें जितनी भी होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहलाती हैं। अब आप लोगों को पता है कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, अब आपकी क्लास में कुछ मेरे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे होंगे जो कहेंगे कि जी देखे सर, लैपटॉप जो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, वो तो बैटरी से चलता है। तो मेरे बच्चे, बैटरी को भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये चार्जिंग जो है वो भी तो इलेक्ट्रिक करंट से चार्ज की जा रही है ना। तो कोई भी चीज है, इस तरह की चीजें जितनी भी हैं वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें कहलाती हैं। तो हम इसकी इन चीजों को मिला के हम क्या बना देते हैं, इसकी डेफिनेशन बना देते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक इनपुट, स्टोर डाटा, प्रोसेस डाटा, एंड शो आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है। देखिए, आप लोग इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, अब मेरी इंग्लिश इतनी, मैं कहूँ कि मुझे तो नहीं बोलना आती, मेरी सारी गलतियाँ होंगी, आप लोग निकालते रहेंगे, मुझे भी सिखाते रहेंगे, मैं आप लोगों को सिखाता रहूँगा। ठीक है, ये पूरा सेमेस्टर चलता रहेगा, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को मिला के खुद से डेफिनेशन बना दें। देखिए मेरे बच्चे, कंप्यूटर, अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं,
ठीक है, जो आप लोगों को ये कंप्यूटर सामने नज़र आ रहा होता है, इट्स जस्ट लाइक अ मेटेलिक बॉक्स, एक बॉक्स की तरह है। कंप्यूटर खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। इट कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट ह्यूमन बीइंग। इंसान के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं कि जी वो खुद ब खुद कंप्यूटर काम करके दिखा रहा है। कैसे काम करके दिखा रहा है मेरे बच्चे? हम कंप्यूटर को हमेशा बताते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, देन हाउ टू डू, कैसे करना है। हमने सारी चीज़ें कंप्यूटर को बताई हुई हैं। किसने बताई हैं? इंसान ने बताई हैं। ठीक है, हमने उसको कहा है कि भाई अगर ये सॉन्ग आ जाए तो इसको चलाना है, अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करते इसको चलाना है, और फिर हमने उसको ये भी बताया हुआ है कि भाई इसको कैसे चलाना है। तो ये हमारे बताए हुए तरीकों के मुताबिक, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। अगर हम उसे गलत तरीका बता देंगे वो गलत करेगा, अगर हम उसको सही तरीका बताएंगे वो सही काम करके देगा। उसको खुद से कोई चीज़ नहीं पता, ये इंसान उसे बताता है व्हाट टू डू एंड देन हाउ टू डू। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो हमने तो कभी कंप्यूटर को नहीं बताया भी क्या करना है और कैसे करना है। चलें, क्या करना है तो हम बता देते हैं भाई ये सॉन्ग को चलाओ क्लिक करके, लेकिन ये तो कभी नहीं बताया कि भाई इसको कैसे चलाना है। ठीक है, ये आईटी के स्टूडेंट जो आप लोग के कुछ फ्रेंड्स भी होंगे, आप लोग के हमसाए भी हैं, आप लोग के कैंपस फेलो भी हैं। ठीक है, तो ये लोग जो पढ़ रहे होते हैं, ये जो सीख रहे होते हैं, यही चीज़ें सीख रहे होते हैं कि हमने कंप्यूटर से कैसे काम लेना है, हमने कंप्यूटर को कैसे बताना है कि भाई क्या करना है और कैसे करना है। ये उनकी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सीख रहे होते हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शन लिखना सीख रहे होते हैं कि जो आप लोग ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जो आप लोग के मोबाइल के सॉफ्टवेयर हैं या आप लोग कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हो, ये सारे इन्हीं आईटी के लोगों ने बना के दिए हुए होते हैं। आप लोग का काम आसान किया हुआ है, आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्लिक करते हो, काम चल पड़ता है। बैकएंड पे जितने भी काम हो रहे होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, ये आईटी लोग के लोगों की मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है। ठीक है, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर बना के इन्हें उसको बताया होता है भाई क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, ये गेम कैसे बन जाती हैं। आप लोग गेम्स खेलते हैं ना, भाई इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फायर हो जाएगा, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जंप करेगा। कैसे हो जाता है? ठीक है, तो ये आईटी के लोगों ने इसके सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं, इनकी लैंग्वेज में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, बताई हुई होती हैं कि अगर इस बटन के ऊपर क्लिक हो, ऑन क्लिक आपने जंप करना है। ठीक है, भाई इस पर्सन को जंप कराना है या इस ऑब्जेक्ट को जंप कराना है या फायर करना है। तो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को खुद से बताते हैं। इंसान ने बताया होता है कि भाई क्या करना है, और फिर ये साथ ये भी बताया होता है कैसे करना है। जैसे जैसे इंसान ने बताया हुआ है, कंप्यूटर ये जो हार्डवेयर लगा हुआ है वो हमारा उसी तरह काम करके दिखा देता है। ये मैं आप लोगों को आगे जब सॉफ्टवेयर की बताऊँगा तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है तो उसके कंपोनेंट बताऊँगा तो उसके तब डिटेल के अंदर भी बताऊँगा। अब हम अपने ये होप सो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कंप्यूटर इंसान की दी हुई इंस्ट्रक्शन के मुताबिक क्या करता है, काम करता है, जो इंसान ने उसको बताया हुआ होता है। तो कंप्यूटर को हम क्या देते हैं मेरे बच्चे? इनपुट देते हैं। कंप्यूटर हमारे डाटा को प्रोसेस करता है और फिर हमें क्या दे देता है? रिजल्ट दे देता है। ऐसे है ना, अभी तक हमने यही डिस्कस किया है। तो कंप्यूटर, तो इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं ज़रा, अब आप लोगों के लिए आसान होगी कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही वाली डेफिनेशन लिखें, ये भी मैंने एक प्रॉपर, क्योंकि नोट्स बना रहा था तो उसके लिए मैंने ये लिख दी थी। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, यही डेफिनेशन, ठीक है, अपनी खुद से जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है वही लिख सकते हो। क्योंकि ये देखें आप, मैं एक एक चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आई थिंक मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी, उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, हिदायत के मुताबिक काम करता है जो हमने उसके दे दी हैं, उसकी मेमोरी में सेव कर दी हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम ये आईटी के लोग सॉफ्टवेयर लिखते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं भी कैसे काम करना है और क्या करना है। कैन एक्सेप्ट डाटा, डाटा एक्सेप्ट करता है, मीन के इनपुट लेता है। ठीक है, प्रोसेस डाटा, और उस डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। किसके मुताबिक प्रोसेस करता है? जो हमने उसको रूल्स बताए होते हैं, इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। प्रोड्यूस रिजल्ट, यानी आउटपुट देता है। ये रिजल्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है हमारा क्या है? आउटपुट है। एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज, और हमारे डाटा को क्या करता है? फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करता है। ठीक है, तो ये वो डेफिनेशन है जिसको कोई भी गलत नहीं कर सकता।
I can prove many of the computer definition in different books, but no one can prove this definition. ठीक है, अगर आप लोग इस डेफिनेशन को कोई भी पर्सन, ठीक है, गलत प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोग को काफ़ी सारी बुक्स की डेफिनेशन को गलत प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज वर्किंग डेफिनेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की वर्किंग डेफिनेशन है, ये काम के लिहाज से डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये डायग्राम जो मैंने बनाई हुई है देखेंगे। अभी हमने बात की कलेक्ट डाटा, यानी इनपुट, कंप्यूटर इनपुट लेता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है, देन प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो आप लोगों के साथ ये डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ होगा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। ये कंप्यूटर की क्या है, काम है, ये वर्किंग है। फेच का मतलब क्या है, कंप्यूटर को हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन लेता है। ठीक है, या जैसे अभी हमने बात की थी एक नात की, कि नात के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो वहाँ से जो हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होती है उसको रैम में ले जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्ड डिस्क से रैम में ले जाना, इंस्ट्रक्शन को जो भी काम करना है उसको अपने पास ले जाना, वो क्या कहलाता है, फेच कहलाता है। ठीक है, फिर डिकोड का मतलब ये होता है कि जो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया उसको समझता है, कि उसका पर्पस देखता है, भाई करना क्या है। सपोज मैंने आप लोगों को एक क्या करेंगे, कोई भी पेज के ऊपर लिख के दे दिया, मैंने कहा कि ये काम करना है। पहले तो आप लोग वो पेज लेंगे, यानी आप लोगों ने उसको फेच किया, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन उठाएंगे। फिर अब आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर उसको पढ़ेंगे, भाई इसके ऊपर हमें क्या करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो वो कंप्यूटर उसको समझता है, देखता है कि भाई क्या करने के लिए मुझे कहा गया है, उसे कहते हैं डिकोड, कि उसको डिकोड कर रहा है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, एग्जीक्यूट, यानी फिर उसके ऊपर अमल करता है, जो इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर लिखी हुई होती है उसके मुताबिक उसको काम करता है। ठीक है, तो जब वो काम हो जाता है रिजल्ट, तो उसे मेमोरी में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। तो ये कंप्यूटर का काम करने का तरीका है। ठीक है, ये जो अगर हम बात करें कि ये कंप्यूटर का एक कंप्लीट प्रोसेस है कि कंप्यूटर कैसे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, अभी भी इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना। अभी आप लोगों ने, हमने इतनी देर में सिर्फ क्या पढ़ी, अभी कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। जो उसकी कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब है जगह, ये जो मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क हो गई, हमारी रैम हो गई, ये हमारी क्या है, मेमोरी है। जैसे आप लोग के मेमोरी कार्ड होते हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर वो डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है, डाटा को एक्सेप्ट करता है, यानी इनपुट लेता है, उसको डाटा को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो हमने उसको कहा होता है, प्रोसेस करने का तरीका बताया होता है। देन प्रोड्यूस द रिजल्ट एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर यूज। तो ये इसकी क्या थी, बेसिकली बेसिक डेफिनेशन थी कंप्यूटर की, जो हमारा पहला लेक्चर है। मैंने आप लोग क्या कहा, कंप्यूटर इज नथिंग विदाउट ह्यूमन बीइंग। इंसान के बगैर कंप्यूटर कुछ नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर इंसान ही उसे बताता है। ह्यूमन टोल्ड द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड देन हाउ टू डू, एंड कंप्यूटर ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर हमें उसके मुताबिक क्या करता है, काम करता है, जो भी हम इंसान उसे बता रहा होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इंसान बड़ा है। ठीक है, तब आप लोगों के माइंड में बात आ रही होगी, इंसान जब बड़ा है तो हम भी तो इंसान है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये सारे आप लोग इंसान हैं। और प्यारे प्यारे इंसान हैं, तो आप लोग प्यारे प्यारे इंसान जो हैं ये सोच रहे हैं कि अब कंप्यूटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, फिर कंप्यूटर का क्या फ़ायदा है जब सारी चीज़ें बताता ही इंसान है। ठीक है, जब काम ही इंसान करा रहे हैं कंप्यूटर से, तो फिर इसका क्या फ़ायदा है, कंप्यूटर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम कंप्यूटर के बेनिफिट्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर को हम देखेंगे कि कंप्यूटर इंसान से जल्दी काम कर सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा जल्दी जल्दी। और कंप्यूटर से हम वो काम भी ले रहे हैं जो हर इंसान काम नहीं कर सकता। मीन के जैसे कुछ लोग काम आईटी के लोगों को आता है, वो आईटी के लोग उसे कंप्यूटर से करा लेते हैं, और आप लोग सिर्फ क्लिक से अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सारे काम कंप्यूटर कर रहा है, जो हर इंसान सारे काम नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर तो कर सकता है ना, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर तो इंस्ट्रक्शन देनी है हमने। वो एक इंसान जिसको आता है वो इंस्ट्रक्शन दे देगा, काम करा लेगा, बाकी सबका फायदा हो जाएगा। देखिए, मैं अभी जनरल बातें कर रहा हूं, तब हम उसकी प्रॉपर जो है ना उसकी तरफ जाएंगे, बेनिफिट्स की तरफ, कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कंप्यूटर के फायदे हैं, हम कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर कैन वर्क फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कंप्यूटर
कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स, कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा। इंसान हो सकता है भूल जाए, लेकिन हम फ्यूचर में कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, परमानेंट उसके अंदर डाटा फीड कर सकते हैं। इंसान जो है थक जाता है, काम कर करके इंसान थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता, कंप्यूटर मशीन है। ठीक है, इंसान की जब हम बात करते हैं तो हर इंसान, मैंने कहा कि डिफरेंट, अब देखें कि कोई एक पर्सन है जो आप लोगों में से क्या करता होगा, जिसको एक काम आता होगा, दूसरा पर्सन को दूसरा काम आता होगा, तीसरे पर्सन को तीसरा काम आता होगा, चौथे पर्सन को चौथा काम। इस तरह के हर बंदा सारी फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म कर सकता, बट कंप्यूटर कैन वर्क ऑन द डिफरेंट फंक्शनैलिटी, जिससे हम फंक्शनैलिटी ले सकते हैं, डिफरेंट काम ले सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग देखेंगे कि ये काफ़ी सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनकी मैथमेटिशियन कमज़ोर होगी, मैथमेटिक्स कमज़ोर होगी। कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनकी, अगर मैं ये कहूँ कि सपोज इंग्लिश कमज़ोर होगी। अब अगर कैलकुलेटर ना बना होता तो क्या वो लोग काम कर सकते थे जिनकी मैथ कमज़ोर है? जमा मैनेज कर सकते थे हम? अब तो सारे जमा मैनेज कर लेते हैं ना, उनको भी, वो भी जमा मैनेज कर लेते हैं जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है कैलकुलेटर की मदद से। तो कैलकुलेटर कैसे बन गया? कैलकुलेटर एक कंप्यूटर है, ये सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किसने बनाया? आईटी के लोगों ने। आईटी के लोग आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप लोग को सिखा रहे हैं। ठीक है, आप लोग का काम आसान बना रहे हैं। तो बच्चे, ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने आगे जाके पढ़नी भी हैं कि कंप्यूटर के ये बेनिफिट्स हैं कि कंप्यूटर हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कंप्यूटर से हम क्या क्या काम ले सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ से ही मैं एक और डेफिनेशन, इसी पेज के ऊपर ही एक और डेफिनेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँ कि हमारा डाटा क्या होता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, और उसके बाद हमारे जो रिजल्ट मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या होती है। यहाँ वर्ड यूज़ हुए में डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? ठीक है, हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जो हमारे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो हमारे क्या कहलाती है? डाटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे मीन के जो हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते वो हमारा क्या है? डाटा है। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं। अब उन टोटल मार्क्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए होंगे। अगर मैं आप एक सब्जेक्ट के मार्क्स देखूं तो वो मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, मुझे टोटल मार्क्स नहीं पता चल रहे। मैं दूसरे सब्जेक्ट के देखूं तब भी मुझे टोटल मार्क्स नहीं पता चल रहे। तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स देखता हूं तब भी मुझे मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। चौथे के देखता हूं तब भी मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो ये जो मेरे मार्क्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ये मेरे लिए क्या है? डाटा है। ठीक है, अब मैं इस डाटा को क्या करूंगा? प्रोसेस करूंगा। समझ आ गई? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर या अनप्रोसेस्ड डाटा या अनप्रोसेस्ड एटम, जिनको अभी हमने कोई काम जिनके ऊपर नहीं किया, वो मेरा क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर या डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड एटम, जिनके ऊपर अभी हमने काम नहीं किया। अब हम इन मार्क्स को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, यानी इनको जमा करेंगे। तो ये जो हम जमा कर रहे हैं इन मार्क्स को, तो ये क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है, कि हम प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगी? हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। हमें टोटल मार्क्स चाहिए थे ना, तो हमारे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे है ना मेरे प्यारे बच्चे? परेशान हो गए हैं ना? चलें जी, कोई बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि अब हमारे ऑफलाइन लेक्चर हो रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं। अगर क्लासेस में होती, मीन के रेगुलर होती, सामने सामने होते, तो इंशाल्लाह क्लास में परेशान ना होते। ठीक है, इंटरेक्टिव सेशन होता। तो अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है। जैसे मैंने आपको कहा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, वो मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या थी मेरी? कि टोटल मार्क्स, वो मुझे नहीं दे रहे थे। जब वो मेरी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करे, वो मेरे लिए डाटा है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन कब बनी? जब हमने उस डाटा को प्रोसेस किया, यानी उन मार्क्स को इकट्ठा करके हमने जमा किया। जमा करने के बाद हमें टोटल मार्क्स मिले, तो वो मेरे क्या थी? इन्फॉर्मेशन थी। इसका मतलब क्या है? हमें इस बात से क्या पता चला कि हम डाटा को क्या करते हैं? जब प्रोसेस कर लेते हैं, पहले अनप्रोसेस फॉर्म में डाटा होता है, जब हम उस डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो हमें
डाटा मिलता है वो हमारी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, जो हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है या अनप्रोसेस्ड डाटा है वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। और देन आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारी क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज डाटा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा इज नोन एज इन्फॉर्मेशन। अब आप इसी डायग्राम को देख लें जहाँ पे ये कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हमारे पास डाटा है। डाटा जब हम उसके डाटा को हमने क्या किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिली, इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर हमारे डाटा को लेता है और इन्फॉर्मेशन में तब्दील करता है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड डाटा विच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हर किस्म का डाटा हो सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कन्वेज मीनिंग एंड इज यूजफुल टू द पीपल। तो हमारे पास क्या है, कंप्यूटर हमारे इन मीनिंग को देखता है, ठीक है, इन डाटा को लेता है और हमारी जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें तब्दील कर देता है, जैसे मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल दी है। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो हमने आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, कल इंशाल्लाह इस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हम डिटेल में देखेंगे। सिर्फ आज का ये दूसरे लेक्चर के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि अभी इसकी क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की कंप्यूटर को साइज के लिहाज से, नंबर ऑफ यूज़र के, उसको कंप्यूटर को कितने यूज़र, कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसकी प्रोसेसिंग पावर के लिहाज से, और कंप्यूटर को साइज, प्रोसेसिंग पावर, ठीक है, मैंने आप लोग क्या बताया, और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड के लिहाज से डिफरेंट क्लासेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया जाता है। डिफरेंट, जैसे आप लोग की क्लासेस हैं, ठीक है, कि नॉलेज का लेवल है, नर्सरी क्लास है जी, ये नॉलेज का लेवल है तो ये नर्सरी क्लास होगी। अगर इससे नॉलेज का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो हमारी प्रेप हो जाएगी। अगर उससे नॉलेज का लेवल बढ़ता है जी 1 हो जाएगी, उससे नॉलेज का लेवल बढ़ता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 इसी तरह। अब आप लोग जैसे 3rd सेमेस्टर के अंदर हैं तो अभी मजीद आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा तो हम कहेंगे 4th सेमेस्टर में चले गए हैं, और मजीद नॉलेज लेवल बढ़ता जाएगा तो हम कहेंगे ये मास्टर कर गए हैं, मास्टर के स्टूडेंट बन गए हैं। इसी तरह इन कंप्यूटर की, ठीक है, प्रोसेसिंग पावर के लिहाज से, साइज के लिहाज से उसको क्या कर दिया गया, उसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई, क्लासेस बना दी हैं। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो हम इन क्लासेस को दो चीज़ें याद, इनको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि जैसे जैसे हम उसमें जाते जाएंगे तो उनकी प्रोसेसिंग पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और उसका साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम किसके लिहाज से, उसकी कंप्यूटर की ये कैटेगरी है, क्लास है, और उसके बाद उसका साइज़ कैसे होता है और उसको कितने लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, उसका नंबर ऑफ़ यूज़र। तो ये आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका देखना है, बाकी हम इंशाल्लाह कल दूसरे लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, देन वाई वी स्टडी कंप्यूटर, हम कंप्यूटर का ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, और ये मैं आप लोग को इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ाऊँगा, क्या सीखेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। होप सो आप लोग को ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को ये इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हम डिटेल में देखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर क्या है, उस तरह मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस क्या हैं, गेम कंसोल्स क्या होते हैं, सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर देखनी है। एम्बेडेड कंप्यूटर, फिर जब हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर के कंपोनेंट की तरफ चले जाएंगे तो हमने ये लेक्चर सारे डिटेल के अंदर देखने हैं। मेरे बच्चे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे मेरा साथ दीजिएगा, और इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि कोई ये ना सोचे कि हम कुछ ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ठीक है, जल्दी पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे जल्दी नहीं पढ़ रहे, हम क्यों, हमने प्रैक्टिकल की तरफ जाना है, जो कि आप लोग का फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा तो इसमें है, मैं अगर आप लोग कहूँ कि मैं तो आप लोग के लेक्चर भी ना लूँ और मैं आप लोग को इजीली मैं कहूँ कि बस ठीक है नोट्स शेयर कर दूँ, ये पढ़ो पढ़ो, आता है नहीं आता, कोई प्रैक्टिकल ना कराऊँ, तो मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मुझे मेरा यकीन है कि अगर मैं कोई रोज़ी अल्लाह ताला मुझे दे रहा है, मैं उसको हलाल करके खाऊंगा और मैं अपनी मेहनत से पढ़ाऊंगा, तो अल्लाह मुझे मेरे इस प्रोफेशन को रोज़ी भी देगा और मुझे उसका अजर भी ज़रूर देगा।
आई होप आप लोग को मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को एक चैनल का लिंक शेयर करूंगा जहां पे हम ये अपने लेक्चर अपलोड किए करेंगे, उसको आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है सब ने। और जो भी लेक्चर आएगा ताकि आप लोग वहां से कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी हैं, इंटरनेट आप लोगों के पास अवेलेबल है तो वो लेक्चर सुन सकते हैं। तो आप लोगों की साथ साथ प्रिपरेशन होती जाएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।